आगे बढ़ रही है और अच्छे परिणाम आए हैं। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन बढ़ा भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस बात को देखा कि एक आम नागरिक के मन में भी आज ये भाव पैदा हुआ है कि हमें वृक्ष काटने नहीं है, बल्कि हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसके संरक्षण के लिए इस अभियान का हिस्सा बनना है। आज वह हम लोग प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देखते हैं तो लोगों के मन में इस भाव को देख करके खुशी होती है कि कम से कम लोगों ने आज इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण के लिए जो अनेक अभियान देश के अंदर प्रारंभ किए, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर ग्राम पंचायत को और हर जनपद को प्रदेश के अंदर 75 तालाब बनाने का एक लक्ष्य रखा गया था, अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, 8000 से अधिक अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर उपलब्ध बनाने के कार्य संपन्न हुए हैं और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भागीदारी की। वन विभाग ने भी जल संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ साथ सरोवर के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। प्रदेश ने एक अभिनव कार्यक्रम और चलाया था, अक्सर होता था और मैं अक्सर इस बात को बोलता भी हूं कि पूर्वज हमारे कितने दूरदृष्टा थे। कहीं भी कोई अच्छी फलदार वृक्ष लगाते थे, सच था कि उस वृक्ष को बड़ा होने में और फलने फूलने में उसको समय लगता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों के बाद भी वह वृक्ष आज भी फल देते हैं। मैं इस बात को देखता हूं, हमारे यहां गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में एक आम का वृक्ष है, आज भी फल देता है। आप जब कभी बद्रीनाथ धाम गए होंगे, बद्रीनाथ धाम के जो सिद्ध योगी हैं वह योगी सुंदरनाथ जी। 1907 में योगी सुंदरनाथ जी गोरखपुर में उस वृक्ष के नीचे, उस समय गोरखपीठ में सिद्ध योगी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में संवाद होता है, वह वृक्ष आज भी उसका गवाह है। भारत सेवाश्रम संघ भारत के अंदर अध्यात्म और क्रांति का एक ऐसा पवित्र संगठन, आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत एक ऐसी संस्था जिसके संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी थे। 1912 में उसी आम के वृक्ष के नीचे योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी से स्वामी प्रणवानंद जी ने दीक्षा ली थी। ये वही वृक्ष आज भी उसी जीवंतता के साथ, अभी मैं परसों गोरखपुर में था, मुझे उस वृक्ष के नीचे फिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता आज भी देखते हुए बनती है। तो मैं जब भी उसको देखता था, एक आकर्षण वह वृक्ष के ऊपर और उसके आसपास के वातावरण में देखने को मिलता था। तो मैंने 2019 में वन विभाग से उत्तर प्रदेश में कहा था कि हम लोगों को केवल वृक्षारोपण ही नहीं करना है, बल्कि 100 वर्ष पुराने जितने भी हमारे वृक्ष हैं उनको हेरिटेज वृक्ष के रूप में, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के उनके संरक्षण के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाना है, जिसमें विरासत वृक्ष की दूसरा जो संस्करण है उसका लोकार्पण अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से यहां पे संपन्न हुआ है। हम सब भी अपने आसपास के वातावरण में उन कहानियों के साथ जुड़ करके, उसके साथ जुड़ी हुई उन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उसके साथ जोड़ करके उस विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। रहे होंगे बहुत सारे वृक्ष ऐसे रहे होंगे
जिनके नीचे बैठ करके देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की रणनीति तय की होगी। स्वाभाविक रूप से क्रांति का आह्वान अंदर नहीं, किसी वन के बीच में ही और किसी अन्य कार्यक्रमों में रहा होगा। हमारे यहां तो अरण्य पर्व ही एक माना जाता है। ये सभी कार्यक्रम आध्यात्मिक विरासत के कार्यक्रम हो या फिर क्रांति के कार्यक्रम, ये तो वनों के बीच में ही और वृक्षों के बीच में ही संयोजित किए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए हमारे स्तर पर भी कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सकते हैं। उसको हम एक नए सिरे से उसकी व्याख्या और उसमें लेखन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और जो एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, यह अत्यंत आवश्यकता आज के दिन पर है। प्रदेश में विगत 6